یا اللہ ہم رجوع لائے، مولا ہم رجوع لائے. ہماری تنگی دور کر دے مولا. ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. بندائے بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں. بندائے بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں. مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی. تو خدا غفار ہے، مغفرت فرما الہی. تو خدا غفار ہے، مغفرت فرما الہی. تو خدا غفار، یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر. یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر. فضل و رحمت کے سہارے، فضل و رحمت کے سہارے، فضل و رحمت کے سہارے. جی رہا بدکار ہے، فضل و رحمت کے سہارے. جی رہا بدکار ہے، ہر لمحہ گناہ کی کثرت و مار ہے. غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے. غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے. ہمیں مال نے رسوا کر دیا میٹھے سبھی بھائیوں. مال کی محبت نے، مال کی محبت نے ہمیں رسوا کیا ہے. مال کی محبت، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی بن جائے، وہ بھی بن جائے، بس مال مال مال. اور کیا کریں گے؟ نوٹے کھائیں گے، نوٹے. یہ نوٹوں کا انبار، یہ نوٹوں کا انبار کیا کھائیں گے؟ یہ حرام کے مال کا اگر انبار کھڑا کر دیا کس کام کا؟ کس کام کا؟ خرچ کرو تو برکت نہیں، خرچ کرو حرام کا مال، خرچ کرو تو اس میں برکت نہیں. صدقہ دو تو میرا رب قبول نہیں کرتا، وہ چھوڑ کے مرو تو عذاب کا سبب بنتا ہے. ارے کیا کریں گے یہ حرام مال چھوڑ کر؟ اس مال کی محبت نے
दौलतमंद, सिर्फ दौलतमंद, वो भी ऐसा दौलतमंद कि जायज हो या नाजायज हो, बस मुझे पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए, दौलतमंद बन जाओ, फिर इंडस्ट्रियां बन जाए, चाहे सूद पर लूं, चाहे रिश्वत देकर लूं, किसी भी तौर पर अल्लाह की नाफरमानी करके लूं, बस मैं पैसे वाला बन जाओ। पैसे वाले की ही सब कुछ है, सही से वाले की तूती बोलती है। अरे मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जिसका तकवा है उसकी तूती बोलती है। तकवा होना चाहिए, तकवा, परहेजगारी, ये काश हमें नसीब हो जाए। अल्लाह की बारगाह में वो इज्जत वाला है, वो इज्जत वाला है, वो मकाम वाला है जो तकवे वाला है। तकवा कहाँ है, परहेजगारी कहाँ है? एक काश हमारी इस्लाह हो जाए, हम सुधर जाए, हम सुधर जाए, हम सुधर जाए। न छोड़े जुर्म छुटते हैं, न मारे नफ्स मरता है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम व करम फरमाए प्यारे हबीब के सदके में, और हम उसकी फरमाबरदारी कर कर इसके हलाल कमाए, बस इसके हलाल कमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि इल्लल्लाह, सल्लू अलल हबीब। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, असबाब बहरान जिस वजह से आया, उसमें बहुत बुनियादी चीज है, वो है सरमाए का मार्केट से गायब हो जाना। जब दौलत ही बाजार से निकल गई, चंद जगहों पर, चंद इदारों में, चंद लोगों की तिजोरी में आ गई, तो ये तो होना है। इस्लाम का अगर निज़ाम मईशत हो कि इस्लाम के निज़ाम मईशत में, इस्लाम के बयान करदा निज़ाम में जो तरीक़ेकार है, इसमें ना निज़ाम सरमायादारी निज़ाम का जबर इस्तिबदाद है जिसमें सिर्फ मालदारों की रियायत होती हो, ना इश्तराकियत का जुल्म जबर है जिसमें अफराद की मिल्कियत को बज़ोर छीन कर पार्टी की मिल्कियत में ले लिया जाता है। और इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें सरमायादारी निज़ाम को काफ़ी उसको शोहरत हासिल है। अब सरमायादारी निज़ाम जो हमारा है ना दुनिया में मईशत का, उसकी तरक्की में जो सबसे नुमाया किरदार है वो सूद का है, सबसे नुमाया किरदार। क्योंकि ताजिर और सनतकार अपनी कारोबारी साख की बुनियाद पर सूद पर रकम वसूल करता है। मैं अब आपको बताता हूं कि महंगाई और ये क्राइसिस है, इसकी ये बुनियादी सबब भी क्यों बनता है। अब कारोबारी इदारे, सूदी इदारे जो हैं, ये सूद दे देते हैं। ये सूद कैसा देते हैं, कभी आपने तो गौर किया? एक इदारा, इसके पास पैसा कहां से आया? क्योंकि इस वक्त एक अवाम होगी जो सुन रही होगी, मैं अवाम से बात कर रहा हूं। आपने सूदी इदारे में पैसे जमा करवाए 10 लाख रुपए, उस इदारे ने किसी सनतकार को दे दिया 10 लाख रुपए सूद पर, आपसे लिए 10% पर, उसको दे दिए 15% पर। जब महीना पूरा हुआ तो उस सनतकार ने 15% सूदी इदारे को पैसे दिए, 10% उसने आपको दिए, 5% खुद रख लिए। यही होता है। मैं मिसाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, मैंने ये एक मिसाल पेश की है, ठीक है ना। 5% खुद रख लिए, 5% इदारे का नफा, आपको 10% मिल गया। जिसने पैसा लिया उसका तो 15% से पेमेंट किया, ये उसका लॉस थोड़ी है। उसने जो चीज बनाई है, उसकी जो चीज बनी है, प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर उसे 15% प्लस कर दिए। उसको कोई जेब से नहीं दिया, उससे कोई कीमत नीचे नहीं ले आए, कॉस्ट नीचे नहीं आ गई है, उसने अपनी कॉस्ट में इजाफा किया। आप देखिए कि टैक्सेस या किसी भी किस्म की चीज जब हमारे यहाँ किसी चीज पर लागू होती है तो वो कंपनी बिल में लगा देती है कि जनाब अभी हम पर ये लग गया, ये आप दीजिए, ये हम पर लगे आप लीजिए। उस कंपनी का क्या गया है?
عوام ہی دے رہی ہے نا، پبلک ہی دے رہی ہے نا۔ اب آپ نے اپنی رقم جمع کرائی، آپ ہی کی رقم کسی کو دے دی گئی سود پر، اس نے آپ ہی کی دی ہوئی رقم سے لگایا اور آپ کو جناب یہاں سے 10% مل گیا۔ اب جب آپ مارکیٹ میں وہی چیز لینے کے لیے گئے تو اس کے اندر آپ کی دی ہوئی رقم کی کوسٹ شامل ہے۔ ایک